फेसबुक पर 6.77 मिलियन, यूट्यूब पर 3.1 मिलियन। की बात दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है ना, और फिर और बाद में नमक लगा रहे लोग। नमस्कार, फिर हम आज एक नई पुस्तक लेकर आए। इसका नाम है कर दिखाओ कुछ ऐसा। यह आरजी कार्तिक द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो देख सकते हैं इसको आप आगे से। ये सब कवर है और इस पुस्तक को हम पूरा रिव्यू करके आपको बताएंगे वो कैसे पढ़ना है और के लिए पढ़ना है। अगर कोई समस्या होता है, अब कुछ सवाल होता है तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसे खरीदने के लिए मैंने नीचे अपना लिंक दे दिए हैं, वहां से आप खरीद सकते। और कहीं सोशल मीडिया पर यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पर कहीं भी इनको आपके मोटिवेशनल वीडियो इनको देखे ही होंगे, तो इन्होंने पहली बार एक पुस्तक ये लिखी है। इसका नाम है कर दिखाओ कुछ ऐसा, मोस्ट आरजे कार्तिक द्वारा लिखा हुआ है। अब इसके पीछे के हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा है। शिव खेड़ा जी इस मल्टीनेशनल स्पीकर हैं, तो यह किताब के बारे में बता रहे हैं कि यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करने का सपना देखते हैं और जो कार्तिक की छोटी छोटी मीनिंगफुल कहानियों को ऐसे गहराई से प्रेरणा जो कुछ लोग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। पुस्तक के बारे में दूसरा व्यक्ति आनंद कुमार, संस्थापक सुपर 30 के। आर जे कार्तिक एक प्रेरणादायक कहानियों मैं अपने सुपर 30 के छात्रों को हमेशा सुनाता हूँ। यह देखकर खुशी होती है कि यह कहानियाँ सोशल मीडिया पर लाखों को प्रेरित करती है। जब किताब के रूप में हम हाथों में है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह किताब युवाओं के लिए बड़ा करने का हौसला देगा और इसकी सोच की एक नई दिशा प्रदान करेगी। जो दो लोग हैं इन किताब के बारे में बताए हैं, तो इस किताब को देख लीजिए कितना इसका इतना मोटाई है, इधर से देख लीजिए। इस प्रकार की किताब है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं क्या इसमें पुस्तक को वीडियो को पूरा देखिए, पूरी बताएंगे कि कब से पुस्तक को पढ़ना चाहिए और कहाँ से यह पुस्तक आपको मिलेगा और मतलब कारगर है और इसका मूल हम आपको बताएंगे। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में लिखा हुआ आरजे कार्तिक के बारे में थोड़ा जीवनी लिखा हुआ। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में भिवानी मंडी से निकलकर पूरी दुनिया में विचार और आवाजों के जादू फैलाने वाला आरजे कार्तिक सोशल मीडिया पर एक बार स्पीकर और लाइफ कोच आरजे कार्तिक लोकप्रियता के अनुमान लगाने के लिए यह बताना काफी है कि उनके फेसबुक पर 7.77 मिलियन, यूट्यूब पर 3.1 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन फॉलोअर और सब्सक्राइबर है। इस तरह मिलाकर के 12 मिलियन फॉलोअर के साथ वह लोकप्रिय रेडियो जॉकी है। अपने काम को पर्सनल गहराई और पूजा की श्रद्धा से बताने वाले आरजे कार्तिक 2015 और 2018 में IRD अवार्ड, 2023 में गोल्डन माइक अवार्ड, पॉपुलर आरजे कार्तिक ईयर अवार्ड मिला है, IB अवार्ड मिला है और लंदन के सुप्रसिद्ध AIB अवार्ड के में 2 बार रनअप रहे हैं। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ और प्रार्थना की आवाज़ में व्यक्तियों को बदल देने की क्षमता है। उनका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का दिया है, इंस्टाग्राम के। अब यहाँ से इस पुस्तक में 21 चैप्टर दिया गया है, तो लोग 12 चैप्टर देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कर दिखाओ कुछ ऐसा आरजे कार्तिक, प्रथम संस्करण जनवरी 2025 आरजे कार्तिक इस नंबर है। बुक द्वारा यह पुस्तक हुआ है प्रकाशन सकीटर के द्वारा। इसका मूल्य लिखा है 299 रुपया, तो लिखा है 299, लेकिन हम बताएंगे आपको। वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपको दिक्कत समस्या लगता है तो कमेंट आप पूछ सकते हैं। अनुगम, भूमिका, मृत्यु, आरंभ, एकलव्य, दृष्टि, उम्मीद, दृढ़ संकल्प, चिंता, ईर्ष्या, इच्छा शक्ति, परिवार, अभिमान, भूत, नियत, पर्याप्त, आभार, होश, अध्ययन, ध्येय, तोहफा। इस तरह भूमिका दिया गया है के बारे में कि जब मैं 1 सितंबर 2010 को पहली बार रेडियो में शो किया था, तो मेरे मन में केवल एक ही सपना था कि आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाए और अपनी सकारात्मक सोच को सभी के साथ साझा करना चाहता था। को यह बताऊं कि कैसे एक छोटे से कस्बे राजस्थान भिवामंडी का लड़का पूरे शहर जयपुर में आकर रेडियो जॉकी बनने का सपना देखकर पूरे संकल्प के साथ दुनिया तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है। उनके बारे में दिया गया है। चलिए अब देर न करते, पहला चैप्टर है मृत्यु के बारे में बताया गया। वजन मेरी मिट्टी का, सांस मेरी उधार, घमंड करूँ तो किस बात का, हम तो सब हैं किरदार। बहुत डीपली से कहानी बताया गया है और जिसको पढ़िएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बोरिंग महसूस होगा। किताब पढ़ते में बहुत, इसको हम पुस्तक को पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यहाँ से पढ़ना है तो सोचे कि आप
देर न करते हुए आप लोगों को भी बता दें। तो एक चैप्टर का हो गया, अब देखिए दूसरा चैप्टर आपको दिखाते हैं। अपनी काबिलियत पर पहचान करो, आरंभ तो करो, फिर तो देखना ताली मारने वाले की बजाएंगे। कई बार अकेले होने और अकेले रोना इंसान का बहुत मजबूत बनाता है। बोला कि कई बार ऐसा होता है कि अकेले होना और अकेले रोना इंसान को मजबूत बना देता है। देखिए जहाँ पढ़े हेडिंग लगा है, एक कथन आपने सुना ही होगा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाइएगा। अगर किसी में कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो अपने आप से बात करो। बोला कि अगर जिस कमी दिखाई देता है तो उससे बात करें, इना कि अगर दूसरे से बुराई करें। जिसमें कमी है उसी को बताएं, और अगर सब में आपको कमी दिखाई दे रहा है तो खुद में अपने आपको बदलाव करने की जरूरत है। सखा जो रहेगा तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। क्या बात है। जीवन भी ऐसा ही है, कई बार हमारी उम्मीद टूट जाता है तो कई बार उम्मीद से दुगना मिल जाता है। कहते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। सही बात है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। मेरे साथ नहीं, दुनिया का हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उम्मीद पर कायम हर कोई है। आज बुरा हुआ तो कल अच्छा। इसके बाद देखिए दृढ़। दुनिया उतनी भी बुरी नहीं जितनी हम मान बैठे हैं, और दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं इतनी भी अच्छी नहीं होती जितनी मानकर हम किसी पर भरोसा कर बैठते हैं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश मत होना, क्योंकि कई बार होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खो देती है। तो बोल रहा है कि जब आपको कोई काम करे उसमें असफलता मिल रहा है तो असफलता से निराश मत होइए। असफलता ही सफलता का मार्ग निश्चित करता है। लोगों की बात दिल से मत लगाना, क्योंकि लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठा है ना, और फिर और बाद में नमक लगा रहे। लोग कहने का मतलब है कि लोग जो अमरूद खरीदते हैं तो बोलते हैं कि मीठा है ना, दुकानदार से पूछ कर खरीदते हैं, लेकिन खुद जो होता है आप नमक लगा खाते हैं। इतना है तो दीप की तरह बनिए सरकार, जो दूसरे से नहीं दूसरे के लिए जलता है। सही बहुत छोटे छोटे डीपली एकदम समझाया गया है। बहुत अच्छा एकदम पुस्तक है। आप इसके पेज क्वालिटी बात करें तो जो होता है प्योर व्हाइट नहीं है, पीला जैसा जो होता है उसी प्रकार का है। देखिए इसका हो पक्की तो मंजर बदल जाएगी, वरना ख्वाब अधूरे ही धुंध में खो जाएंगे। तो इस पुस्तक हम यहाँ तक आपको दिखाएं। इसमें देखिए इस प्रकार कर करके इसका अगला देखिए क्या है, अगला चैप्टर राजे कार्तिक का मुख्य कोड है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, हर वीडियो में इस प्रकार से बोलते हैं। 12 लेसन। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब आता है जब दुनिया को लगता है कि हमने कुछ किया है। सपनों देखने ही है तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचे देखने वाले के लिए तो लोग ही हैं, इतना बड़ा नहीं देखता है। भूलने वाली सारी बातें याद है, इसलिए तो जिंदगी में विवाद है। यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों की आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को लिखा है। इस जहां में सबको मिली है कि मुझे बहुत कम मिलता है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को नहीं मिला है। हमारी ज़िंदगी में सभी को योगदान होता है कि समंदर चाहे कितना भी महान हो जाए, उसमें नदियों का पानी तो उधार देता है। से सबके अपने अपने मकान हो गए, बचपन में साथ खेलने वाले भाई भी एक दूसरे के मेहमान हो गए। वाह। हमारी ज़िंदगी में सभी को योगदान होता है, मगर समंदर चाहे कितना भी महान हो जाए उसमें नदियों का पानी तो उधार होता है। बेहोशी में भाग रही दुनिया सारी, जो होश में है वे तो कब से ठहरे हुए हैं। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, उनमें के बावजूद अगर हम अंदर से खुश और आनंद में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक हैं। जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में ईश्वर हमारी बात सुनता है और ध्यान में हम ईश्वर की बात सुनते हैं। प्रभु अब डूबने का क्या डर, जब नाव भी तेरी, समुंदर भी तेरा और हम भी तेरा। तो बाप ईश्वर, हम डरने का क्या बात है। इसमें हम कुछ मुख्य बात लिखे हैं इसमें। जिंदगी तो एक तोहफा है, या प्राकृतिक भी ऊपर वाले ने हमारे लिए एक तोहफा ही है। बारिश के बाद देखने वाला वह समुंदर इंद्रधनुष की तरह कहीं दूर पहाड़ों में छिपा डूबा सूरज को सुबह सुबह समुंदर में। इस पुस्तक में इसका निचोड़ निकाले। सफल पाने के लिए एकमात्र शॉर्टकट तरीका है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, इससे और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपने सुना होगा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाइएगा। ये थी पुस्तक की पूरी विवरण। साथ साथ आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक जुड़ना चाहते हैं आप मेरे लिंक से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।